तो सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम है ना बहुत ही सुंदर एक श्री गणेश भगवान की कथा यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो कहानी बहुत सुंदर है और अंत तक बने रहिए, क्योंकि पूरी कहानी जब तक नहीं सुनते हैं, नहीं पता चलती है, तब तक पता नहीं चलेगा आपको लास्ट तक क्या हो रहा है ना। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो श्री गणेश की अद्भुत कथा है ना। एक समय की बात है ना। श्री गणेश की कोई पहचान के मतलब कराने की ज़रूरत है नहीं ना, है ना। जितने भी हमारे अ, जितने भी लोग हैं, मतलब सभी को पता ही है कि पूजा पाठ विधि कोई कार्य है बहुत बड़ा, कुछ भी एक अच्छा काम की शुरुआत करते तो सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान को स्थान दिया गया है ना। गणेश भगवान की पहले पूजा की जाती है। तो आज हम उनके बारे में यह एक बहुत ही सुंदर कथा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती सृष्टि के कल्याण के लिए चिंतन कर रही थी। उन्होंने देखा कि संसार में लोग कार्य तो आरंभ करते हैं, पर बाधाओं के कारण बीच में ही हार मान लेते हैं, है ना। तो माता पार्वती के मन में करुणा जागी। उन्होंने निश्चय किया कि ऐसा देव होना चाहिए जो हर शुभ कार्य से पहले पूजित हो और जो भक्तों की बाधाएं दूर करे। स्टार्टिंग में हमने बोला था ना, माता ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया, उसमें प्राण फूंक दिए। बालक ने नेत्र खोले और मधुर स्वर में कहा, माँ, है ना। गणेश भगवान जैसा ही सभी को लगता है कि ऐसा ही मेरा बेटा हो, ऐसा मेरा बच्चा हो, सभी माँ को लगता है ना। ऐसे ही हमारी पार्वती माता को भी ऐसे ही लग रहा था कि इस तरह से जैसे गणेश भगवान है जो अपनी माँ की सारी बातें सुनते हैं, है ना, कितने बुद्धिमान है। तो अगर आपको मतलब जिन औरतों को जैसे बच्चा नहीं होता है ना, तो गणेश भगवान की नहीं तो माता पार्वती की आराधना करना कि मेरे को गणेश भगवान जैसा लड़का चाहिए, है ना। क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। अगर आपकी श्रद्धा अच्छी है तो ज़रूर होगा, है ना। पार्वती जी ने स्नेह से कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो, द्वार पर खड़े रहना और जब तक मैं स्नान करूं किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक माँ की आज्ञा पाकर, है ना, द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। द्वार पर बालक को देखकर उन्होंने भीतर जाने की इच्छा प्रकट की, पर बालक ने विनम्रता से कहा, माँ की आज्ञा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी को यह स्वीकार नहीं हुआ। गणों ने बालक को हटाने का प्रयास किया, पर वह अडिट मतलब धीर से वहाँ पे ही खड़े रहे। अंततः शिव जी के त्रिशूल से उसका शीश कट गया। तो स्नान के बाद माता पार्वती बाहर आई और दृश्य देखकर विलाप करने लगी। उन्होंने संपूर्ण कैलाश को कंपित कर दिया। शिव जी ने त्रुटि समझी और बालक को पुनर्जीवित करने का वचन दिया, है ना। तो ये तो होने का होना था और वो कुछ अच्छी चीज होने वाली थी, ये सब लिख रखा था, वैसे ही हुआ। तो देवताओं का निर्देश दिया गया और उत्तर दिशा में जो भी जीव पहले मिले उसका सिर ले आओ। देवताओं को एक हाथी मिला, है ना, हाथी का बच्चा। उसका सिर लाया गया और बालक के धड़ पर स्थापित किया किया गया। तो शिवजी ने अपने अमृत से प्राण संचार किया। बालक को जीवित हुआ। अब उसका मुख हाथी का था। माता पार्वती के दुख का अंत हुआ, है ना। तो शिवजी ने घोषणा की, आज से यह गणों का स्वामी गणपति कहलाएगा। संसार का कोई भी कार्य इसकी पूजा के बिना पूर्ण नहीं होगा, है ना। इसलिए देखो आजकल जैसे सदगुरु के हम बैठक में जाते हैं ना,
दत्तात्रेय भगवान की एक मराठी हमारे होता है, हिंदी में भी होगा, तो उसमें भी सत्संग में बताया जाता है। ठीक है, अगर आपके घर में जैसे कोई शुभ कार्य है, कुछ भी है, उद्घाटन करना है, कुछ भी जो बड़ी बड़ी चीज़ें का कुछ भी कार्य होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत सारी पूजा वगैरह रहती है, वो सब कुछ भी नहीं करना है, तो उसमें बताया जाता है सिर्फ गणेश पूजा करनी है। ठीक है, तो इतना तो महत्व है ना गणेश भगवान का, बहुत है, क्योंकि लोग आजकल है ना पता नहीं कौन सी पूजाएं करते रहते हैं। जब घर की पूजा रहती है तो शांति करते हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्राह्मण जैसे बताते हैं, गणेश पूजा करना भूल जाते हैं, तो ये नहीं करना है ऐसे का। ठीक है, तो तो संसार का कोई भी कार्य इसकी पूजा के बिना पूर्ण नहीं होगा। गणेश जी ने हाथ जोड़कर माता पिता को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो सच्चे मन से मुझे स्मरण करे उसके जीवन से विघ्न दूर हो, है ना, उसके जीवन से विघ्न दूर हो जाए। शिव पार्वती ने तथास्तु कहा, है ना। तभी नारद जी आए और बोले, प्रभु कौन श्रेष्ठ हैं, आप या आपके भ्राता कार्तिकेय। ये कथा बहुत ही सुंदर है, लास्ट तक पूरी ये कथा आप है ना स्किप नहीं करना। ठीक है, तभी नारद जी आए और बोले, प्रभु कौन श्रेष्ठ है ना, आप क्या भ्राता। तो शिवजी ने मुस्कुराकर प्रतियोगिता रखी, जो पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। तो कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े। गणेश जी ने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की और बैठ गए। पूछने पर उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही संपूर्ण संसार है, बुद्धि के देवता। तो शिव पार्वती प्रसन्न हुई और गणेश जी को प्रथम पूज्य का वरदान मिला। मतलब देखो, गणेश जी ने ये साबित किया कि हमें जो जन्म देते हमारे माँ बाप हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना। तो अपने जो भी है माँ और बाप जो भी है उनको संभालने का, चाहे आप बेटी हो चाहे बेटा हो, आपका कर्तव्य है ना। उन्होंने ही आपको जन्म दिया है ना, तो बस उनकी इज्जत किया करो। तो शिव पार्वती प्रसन्न हुए और गणेश जी को प्रथम पूज्य का वरदान मिला। आज भी गणेश जी यही सिखाते हैं, बुद्धि भक्ति और विनम्रता से हर बाधा दूर होती है। तो जो ओम गण गणपतेय नमः का सच्चे मन से जप करता है, गणपति बप्पा उसके जीवन के से संकट हर लेते हैं। कथा से हमें क्या शिक्षा मिली, है ना। माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। अहंकार नहीं, बुद्धि विजय दिलाती है। तो भक्ति से हर विघ्न समाप्त होता है ना। तो देखो, यही है इस कथा का सार, और इससे हमें शिक्षा मिली है। 3 बातों का ध्यान रखना है जो हमने लास्ट में बोली। तो इसी के साथ ये कथा यहाँ पे ही एंड।